Assalamualaikum dear students. Hope you all are doing well. अलहद की तरफ से आप सबको एक बार फिर खुशामदीद। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोगों ने लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से असिस्टेंट डायरेक्टर के जो पास्ट पेपर्स थे उनका आगाज़ किया था। और पहले हम 2023 का एक पेपर जो है वो देख चुके हैं। और आज हम 2018 का मज़ीद एक पेपर जो है उसको डिस्कस करेंगे, उसके सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वन बाय वन चीज़ों को डेप्थ में देखेंगे। तो स्टार्ट करती हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। स्कोटोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, एडिंग द ब्लाइंड टू राइट, टेस्टिंग द हार्ट बीट, नन ऑफ दिस। ये जो स्कोटोग्राफ होता है ना, ये यूज होता है एडिंग द ब्लाइंड टू राइट, यानी एक पर्सन जो कि नहीं देख सकता, अंधा है, ठीक है, उसको ये विजुअली जो है उन लेटर्स को, वर्ड्स को बनाने में उनको एक कंप्लीट, जैसे हम कहते हैं टैक्टिक्स देना, एक टेक्टाइल जो गाइड होती है उनको प्रोवाइड करना, ये प्रोवाइड की जाती है स्कोटोग्राफ के जरिए। वो देखे बगैर अपनी फिंगर्स से इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कौन से वाला वर्ड है। सो स्कोटोग्राफ इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एडिंग एडिंग इस चीज के लिए द ब्लाइंड टू राइट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैग्नीफाइंग स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए तो किस चीज का यूज किया जाता है? माइक्रोस्कोप का। अगर टेस्टिंग द हार्ट बीट का पूछ लिया जाता है तो उसके लिए हम स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, ना कि स्कोटोग्राफ। तो ये हो गई थोड़ी सी एडिशन। फिर हम मूव करते हैं सेकंड एमसीक्यूज की तरफ। रेनफॉल इज मेजर्ड यूजिंग अ सेलिनोमीटर, रेनोस्कोप, रेन गॉज, रेनोमीटर। तो इसके लिए हम रेनफॉल जो होती है इसको मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं रेन गॉज को। रेन गॉज या गॉज, जो भी वर्ड यूज होता है, ये सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं सेलिनोमीटर की, तो ये किस चीज के लिए यूज होता है? ये भी एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है जो कि साल्ट की अमाउंट को मेजर करने के लिए यूज होता है किसी भी सोल्यूशन में, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेनोस्कोप की, तो रेनोस्कोप जो है ये एग्जामिन करने के लिए यूज होता है। लाइक हमारा नोज है, उसके इनर पार्ट्स को, इसमें लेंस होते हैं और लाइट होती है ताकि हमारे नोज को जो है वो ऑब्जर्व किया जा सके, ठीक है। एग्जामिनिंग द नोज, द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड इज रेनोस्कोप, ठीक है। ये यहाँ पे रेनोस्कोप लिखा हुआ है, ये पीछे से मिस्टेक है पेपर में, ये रिनोस्कोप वर्ड है, ठीक है। उसके बाद रेन गॉज का मैंने आपको बता दिया है, रेनफॉल को मेजर करने के लिए। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं रेनोमीटर की, तो ये हमें हमारी जो जैसे कहते हैं कि डेस्कटॉप के हार्डवेयर के यूजेज से एक कंप्लीटली ऑडियो को विजुअलाइज करने की जो फंक्शनिंग है वो रेनोमीटर परफॉर्म करता है, यानी ये तो बिल्कुल उससे सेपरेट हो जाता है। तो हमारे पास हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है हमने उसको देखना है। रेन गॉज रेनफॉल को मेजर करने के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्टेथोस्कोप फॉर मेजरिंग द हार्ट बीट, ठीक है। स्टेथोस्कोप किसने इन्वेंट किया था, यहाँ पे ये पूछा गया है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो विलियम हार्वे है। विलियम हार्वे, बी ऑप्शन इज करेक्ट। विलियम हार्वे एक इंग्लिश फिजिशियन थे जिन्होंने जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी जो है इसके ऊपर काम किया था, ठीक है। और इन्होंने ही स्टेथोस्कोप जो है यानी हमारी इनर फंक्शनिंग बॉडी की, उसको उसमें अबूर हासिल करने के बाद स्टेथोस्कोप जो है इसको इन्वेंट किया। फिर हम फोर्थ एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ लंग्स? लंग्स की कितनी कैपेसिटी है? तो लंग्स की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 7 लीटर्स, ठीक है। लंग्स की कैपेसिटी के अक्सर जगह पे ये लिखा हुआ है कि 6 जो लीटर है, 7 लीटर है, ठीक है, 9 लीटर है, 5 लीटर है। तो इसका आई थिंक जो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे 6 लीटर्स होगा, ठीक है। 6 लीटर्स कैपेसिटी ऑफ लंग्स। ये बाय टाइम इंक्रीज करती जाती है, जैसे जैसे फ्रॉम बर्थ टू एडोलिसेंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो
ये जो है इसकी फंक्शनिंग के अकॉर्डिंग इसकी जो कैपेसिटी है, टोटल लंग कैपेसिटी जिसे TLC से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो 6 लीटर्स होती है, और ये एडल्ट की बात की गई है 6 लीटर्स। फिर हम बात करते हैं फिफ्थ MCQs की। हजरत अली वॉज मार्टरेड इन हिजरा, किस हिजरी में हजरत अली जो है उनको शहीद किया गया था? ठीक है, 36, 38, 40, 42। तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला जो हैं उनको 19 रमजान 40 हिजरी यानी 40 AH को जो है शहीद किया गया था। ये आप लोगों ने लाजमी याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग सेवन्थ MCQs की, बल्कि 6 MCQs की। सिहाए सित्ता, सहाहे सित्ता जिसे कहा जाता है, आर द 6 बुक्स और ऑफ किस चीज की ये किताबें हैं? तफसीर कुरान की, सीरत नबवी की, फिक्का की, या हदीस की? तो ये हदीस की 6 किताबें हैं, जिसमें सही अल बुखारी आ जाती है, सही मुस्लिम आ जाती है, सुनन अबू दाऊद आ जाती है, इसके अलावा सुनन अल तरमजी आ जाती है, सुनन अल नसाई आ जाती है, और इब्ने माजा। ये तकरीबन हमारे पास बन जाती हैं 6 अहादीस की किताबें। तो इनको सहाय सित्ता कहा जाता है। उसके बाद सेवन्थ MCQs की तरफ मूव करते हैं। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम हैड डॉटर्स, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बेटियां जो हैं थी? तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल 4 बेटी हैं। क्या नेम थे उनके? हजरत जैनब, ठीक है, हजरत रुकैया, उसके बाद हजरत उम्मे कलसूम, और हजरत फातिमा। ये 4 बेटियां थी। और अगर बेटों का पूछा जाता है तो 3 बेटे थे, हजरत कासिम, हजरत अब्दुल्ला, और हजरत इब्राहिम। ये 3 बेटे हैं। और अगर पूछा जाता है कि में भी पेपर में ये चीज भी पूछी जा सकती है कि मतलब ये उनकी किस बीवी से हुए? ठीक है, तो चारों जो बेटियां हैं वो हजरत खतीजा रजी अल्लाह तन्हा से हुई हैं, जो हजरत कासिम है और हजरत अब्दुल्ला है, ये दोनों भी हजरत खतीजा से हुए। और जो हजरत इब्राहिम है वो हजरत मारिया अलैहिस्सलाम से, सॉरी, हजरत मारिया रजी अल्लाह तन्हा से हुए। ये हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। तो ये बहुत इजी है, मुहर्रम है फर्स्ट मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर, हमें अच्छे से पता है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। कुर्बानी ड्यूरिंग हज इज परफॉर्म्ड एट सफा, मुजदलफा, अराफात, मिना। अब किस जगह पे उन्होंने पूछा हुआ है कि कुर्बानी की जाती है जब हम हज करते हैं उस वक्त? तो जो है ना, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा कुर्बानी ड्यूरिंग हज। तो किस जगह पे की जाती है? मीना पे। मीना के मुकाम पर जो है, कुर्बानी का मतलब ही सेक्रीफाइस होता है, ठीक है, और मीना के मुकाम पर कुर्बानी की जाती है ऑन द कंप्लीशन ऑफ हज। और ये तकरीबन की जाती है 10 से 12 जुलहज के दरमियान। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं 10th MCQs की। What is the name of camel which the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was riding on in the migration of Medina? यहाँ पे होगा on the migration of Medina। तो उनकी जो ऊंटनी है उसका नाम था कस्वा, जिसके ऊपर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफर किया और मदीना की तरफ रवां दवां हुए, मदीना पहुंचे। तो उन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वैसे 3 शी कैमल्स थी। कौन कौन सी? एक कस्वा थी, दूसरा अल जदा, और तीसरा अल अदबा। ये 3 थी। ये भी आप याद रख सकते हैं कि कितनी थी, या उनके नेम्स वगैरह पूछे जाते हैं तो। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 11 MCQs की तरफ। हाउ मैनी एसेंशियल बिलीव्स आर देयर इन ईमान मुफस्सल? ईमान मुफस्सल में पूछा गया है कि कितने जो हैं वो कितनी चीजों पे हमें यकीन करना होता है, ठीक है। तो 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या 7 हैं? तो ये टोटल 7 थिंग्स हैं जिनमें हमने यकीन रखना होता है। देयर आर 7 बिलीव्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट। कौन कौन से हैं? फेथ इन अल्लाह अलमाइटी,
फेथ इन एंजल्स, फेथ इन होली बुक्स, इसके अलावा फेथ इन होली प्रॉफिट्स, इसके अलावा ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड तकदीर पे कह सकते हैं कि फेथ इन एवरी गुड और बैड डीड। उसके बाद फेथ जो है आफ्टर डेथ, के मरने के बाद हम लोगों को जो है दोबारा जिंदा किया जाएगा, उसकी जिंदगी, उस जिंदगी पे जो है यकीन रखना, ये है एसेंशियल बिलीव्स इन ईमान मुफस्सल। वो ईमान मुफस्सल में एक जो आयत है वो मैं बता देती हूँ। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकातिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी वल कद्री खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला वल बासी बअदल मौत। तो इसका तर्जुमा क्या है? मैं ईमान लाया अल्लाह ताला पर, उसके फरिश्तों पर, उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर, क़यामत के दिन पर, और इस पर कि अच्छी और बुरी तकदीर का खालिक अल्लाह ताला है, और मौत के बाद उठाए जाने पर। तो इसमें ईमान मुफस्सल में 7 चीजों का जिक्र किया गया। उसके बाद हम मूव करते हैं हमारे 12 एमसीक्यूज की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग द कुरान कंसिडर्ड एज अनपार्डनेबल सिन? ऐसा गुनाह जो कि नाकाबिले माफी है। ये मैं आप लोगों को पिछले पेपर में भी करवा चुकी हूँ, ये रिपीट हुआ है। शिर्क, शिर्क जो है कभी माफ नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला की जात में किसी और को जो है शामिल करना शिर्क कहलाता है। उसके बाद 13 एमसीक्यूज है। अ फेयर वेदर फ्रेंड मीन्स, यानी वक्त पड़ने पे जो है आने वाला दोस्त कौन होता है? फॉल्स फ्रेंड, गुड फ्रेंड, लॉयल फ्रेंड, क्लोज फ्रेंड। तो ये होगा हमारे पास फॉल्स फ्रेंड। फ्रेंड, अ पर्सन हुज फ्रेंडशिप इज नॉट रिलायबल ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स। जब जरूरत पड़ती है तो वो मौजूद नहीं होते, उनको अ फेयर वेदर फ्रेंड कहा जाता है। उसके बाद फिर मूव करते हैं 14 एमसीक्यूज की तरफ। जन्नतुल बकी इज सिचुएटेड इन, तो जन्नतुल बकी जो है ये मदीना में मौजूद है, सऊदी अरेबिया में मौजूद है। ये ओल्डेस्ट जो है मुसलमानों की हिस्ट्री में है। और इसके अलावा इसमें जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली और उनके जो दोस्त हैं, दोस्त अहबाब, उनकी जो है ग्रेव्स भी मौजूद हैं। और बस इतना काफी है। फिर हम मूव करते हैं 15 एमसीक्यूज की तरफ। मुजदलफा इज एन एरिया बिटवीन, ये भी क्वेश्चन जो है पिछले पेपर वाला ही रिपीट हुआ है। मुजदलफा जो है ये एरिया होता है अराफात और मीना के दरमियान, बिटवीन अराफात एंड मीना, मींस डी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद 16 एमसीक्यूज है हमारे पास। क्या है? व्हाट इज द टाइटल ऑफ हजरत इब्राहिम? खलीलुल्लाह, कलीमुल्लाह, सैफुल्लाह और जदुल अंबिया। तो इनका जो टाइटल है वो है खलीलुल्लाह, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट। खलीलुल्लाह का मतलब होता है फ्रेंड ऑफ अल्लाह, ठीक है। और ये हजरत इब्राहिम का टाइटल है। हजरत इब्राहिम जो हैं वो इराक में पैदा हुए थे, ठीक है। और उनको जो है आग में फेंका गया था, नमरूद ने उनको फेंकने का ऑर्डर दिया था हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को, बुतों की पूजा के खिलाफ जो है इकदाम उठाने की वजह से। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं 17 एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट इज उशर? उशर क्या है? 1/10 ऑफ द होल प्रॉपर्टी, 1/5 ऑफ प्रीशियस स्टोन्स, 1/10 ऑफ प्रोड्यूस ऑफ एग्रीकल्चर कल्चर, नन ऑफ दीज। तो उशर जो है ये एक टैक्स है, किस चीज पे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे इस्लाम के अंदर, जो कि इक्वलेंट होता है 1/10 ऑफ द प्रोडक्ट के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी जो है उशर का जो वर्ड है ये अशारा, आशारा से निकला है, जिसका मतलब होता है 10। उसे आपने याद रख लेना है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। शवाल इज द मंथ ऑफ इस्लामिक कैलेंडर। अब यहाँ पे ये मंथ से रिलेटेड, इस्लामिक मंथ से रिलेटेड सेकंड एमसीक्यूज है ये वाला, शवाल। तो 9th 10th 11th 12th। तो मैं वन बाय वन नेम कॉल करती हूँ तमाम इस्लामिक मंथ्स के। मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी,
रजब, शबान, रमजान, शवाल, जुल्कदा और जुलहज। अब उन्होंने कौन सा पूछा हुआ है? शवाल। शवाल जो है ये 10th मंथ है, ठीक है, इस्लामिक कैलेंडर में 10th मंथ। सी बी ऑप्शन इज करेक्ट हेयर। उसके बाद मूव करते हैं 19 एमसीक्यूज की तरफ। ये भी रिपीट हुआ है पिछले पेपर वाला। अशर एंड हम्स आर टू प्रोमिनेंट वॉरियर्स ऑफ इस्लाम। 2 months of Islamic calendar, 2 kinds of texts in Islam, none of these। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा। टेक्स है, 2 kinds of texts in Islam। जो हम्स है ये रेफर करता है रिलीजियस ऑब्लिगेशन पे, मुस्लिम्स की जो पे होती है उसका 1/5 पार्ट, ठीक है। और बस इतना सा याद रख लें कि ये जो जक़ात और जिजिया आता है ये उसी के अंदर आते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ। 20। हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम डिक्लेयर्ड डैश की टू पैराडाइज। सलात, जक़ात, सलात, हज। यहाँ पे 2 बार जो है वो सलात को मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन करेक्ट होंगे। सलात, अस्सलातु अमादुद्दीन, नमाज दीन का सतून है। इसके अलावा जो जन्नत की चाबी है वो भी नमाज है। तो अ, ये हो गया हमारे पास। फिर हम नेक्स्ट मूव करते हैं 21st एमसीक्यूज की तरफ। व्हाट वाज द फर्स्ट सिविल वॉर इन इस्लाम? इस्लाम में जो फर्स्ट सिविल वॉर थी उसका नाम है जंगे जमल, ठीक है, जिसे बैटल ऑफ जमल या बैटल ऑफ बसरा भी कहा जाता है, ठीक है। ये बसरा से बाहर हुई थी तकरीबन 656 हिजरी में, ठीक है, 36 AH में। ये हुई थी जो फोर्थ कैलिफ थे इस्लाम के, हजरत अली रजी अल्लाह तआला के दरमियान। और दूसरी साइड पे जो थी वो हजरत आयशा थी, इनके दरमियान जो है, यानी दोनों इस्लाम में जो जंगें हुई हैं एक दूसरे के खिलाफ, उसको पहली जो सिविल वॉर थी वो जंगे जमल थी। उसके बाद फिर हम देख लेते हैं हु वाज द फर्स्ट उमैयद कैलिफ? अबू उबैदा, अमीर मुआविया, खालिद बिन वलीद, अमर बिन आस। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है अमीर मुआविया। ही बिकम, वो तकरीबन 5th कैलिफ थे इस्लाम के, पहले हजरत अली थे, ठीक है। उनकी जो है शहादत के बाद जो है हजरत मुआविया बने। वो फर्स्ट कैलिफ ऑफ उमैयद जो थी डायनेस्टी कह सकते हैं, कैलिफेट कह सकते हैं। तकरीबन उन्होंने 661 से 680 AD तक जो है रूल किया। और बस इतना काफी है, हजरत अमीर मुआविया जिन्हें कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं कि ये जो हम कह रहे हैं कि उमैयद खलीफ, इनसे पहले कौन कौन आया था? पहले जो खलीफा बने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, हजरत अबू बकर बने, फिर हजरत उमर, फिर हजरत उस्मान, फिर हजरत अली, और उनके बाद जो है अमीर मुआविया, 5वें खलीफा बने इस्लाम के। उसके बाद लार्जेस्ट आइडल नेम्ड इन काबा। इस्लाम से पहले काबा में जो सबसे बड़ी मूर्ति रखी गई थी, बुत रखा गया था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था हबल, HUBAL। हबल उसका नाम था। और तकरीबन कह सकते हैं कि 360 जो मजीद जो थे बुत वहां पे रखे गए थे, जिन्हें जिन्हें खुदा माना जाता था खाना काबा में, जिनको हजरत हबल को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आके जो है वो उसके कंधे पे कुल्हाड़ी रखी और बाकी तमाम जो बुत थे उनको गिरा दिया था। तो ये हबल ही था। उसके बाद 24 MCQs। विच प्रॉफिट वाज फेमस फॉर हिज पेशेंस? हजरत हारून, हजरत अयूब, हजरत लूत, हजरत मूसा। तो वो कौन थे? वो थे हजरत अयूब हजरत अयूब, नॉन फॉर हिज पेशेंस। और उनको तकरीबन 18 साल तक जो है उनको जो स्किन की जो बीमारी थी ना, उनके ऊपर अल्लाह ताला ने आजमाई थी
कीड़े उनके जिस्म पर चलते थे और वो उन्हें उठा उठा कर दोबारा अपने जिस्म पे रखते थे कि कहीं उन कीड़ों को तकलीफ ना पहुंचे और खुद उस तकलीफ को बर्दाश्त करते रहे। तो ये हो गया। ये तकरीबन हजरत मूसा और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की इरा के दरमियान हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम आए थे। उसके बाद इंग्लिश का एक एमसीक्यूज है। माई ब्रदर वॉज ट्रेम्बलिंग डैश कोल्ड। माई मेरा भाई जो है वो कांप रहा था, किस चीज से? सर्दी से। विद कोल्ड, यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आई डिडंट डैश टू यूनिवर्सिटी यस्टरडे। तो यहाँ पे अगर हम यूज करते आई वेंट टू यूनिवर्सिटी यस्टरडे तो ठीक था, लेकिन यहाँ पे डिडंट यूज हो रहा है, डिड नॉट, तो इसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है तो गो होगा, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद 27, ही ऑलवेज कम्स डैश होम लेट टू एट बोथ नन ऑफ दीज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा नन ऑफ दीज। ही कम्स लेट, ही कम्स होम लेट ये भी कह सकते हैं, ही ऑलवेज कम्स होम लेट ये भी कह सकते हैं। फिर हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ, जो कि है 28। इन अ सेंटेंस इन पैसिव वॉइस डैश इज नॉट रिक्वायर्ड, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती किसी भी पैसिव वॉइस जो सेंटेंस होता है उसके अंदर हमेशा सब्जेक्ट जो है वो रिक्वायर नहीं होता, ये एक्शन और जो ऑब्जेक्ट होता है उनके ऊपर फोकस करता है। तो ये हो गया ए ऑप्शन 28 का। द वर्ड ट्रूप मीन्स अ कलेक्शन ऑफ एक्टर्स, प्लेयर्स, ट्रीज, नन ऑफ दीज। तो ये एक्टर्स आएगा। ट्रूप्स कलेक्शन ऑफ सिंगर्स कह सकते हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट प्रोग्राम्स परफॉर्म करते हैं। और सोल्जर्स कह सकते हैं, सोल्जर्स के लिए यहाँ, लेकिन यहाँ पे एक्टर्स जो है वो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। एंटोनिम ऑफ, यहाँ पे MEAGRE जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ये पीछे से पेपर में मिस्टेक थी, बट वर्ड मिगर ही बनता है। एंटोनिम इसका पूछा गया है। पहले हम देखते हैं कि जो वर्ड मिगर है इसका क्या मतलब है। ठीक है, इसका मतलब है कि कोई भी चीज जो है उसकी कमी होना, कोई भी चीज आपके पास अवेलेबल कम होना, आइदर इन क्वांटिटी और क्वालिटी, किसी चीज की कमी होना। ठीक है, तो कमी है तो उसका एंटोनिम क्या होगा? टिपिकल, प्लेंटीफुल, उसके बाद वेस्टफुल, अननेसेसरी। किसी चीज की कमी और प्लेंटीफुल, यहाँ पे प्लेंटीफुल यानी ज्यादा क्वांटिटी में होना, अबंडेंट फॉर्म में होना। तो यहाँ पे हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट होगा। बाकी टिपिकल, वेस्टफुल, अननेसेसरी करेक्ट ऑप्शन नहीं होंगे। एंटोनिम ऑफ प्रोफ्यूजन, प्रोफ्यूजन का जो मतलब होता है वो होता है अबंडेंस, किसी चीज की ज्यादा मिकदार होना। जैसे मर्ज, जो मिगर था उसका मतलब था कि कम होना, अब इसमें किसी चीज की मिकदार ज्यादा होना है। तो इसका जो एंटोनिम होगा वो क्या होगा? स्कैर्सिटी, अबंडेंस, कंफ्यूजन, नन ऑफ दीज। अबंडेंस तो नहीं होगा क्योंकि जो है प्रोफ्यूजन का भी यही मतलब है। कंफ्यूजन भी नहीं होगा। तो स्कार्सिटी, इसका मतलब होता है कि शॉर्ट सप्लाई, शॉर्टेज होना, लेक होना किसी चीज का। तो स्कार्सिटी, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। 32 की तरफ मूव करते हैं। ही वॉज डेस्टिन्ड डैश द बार, क्या है कि वो बार का मुकद्दर है। ही इज डेस्टिन्ड फॉर द बार, ठीक है, फॉर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा। 33, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, यू कैन फेल, मे फेल। यहाँ पे हमारे पास जो लेस्ट का मतलब होता है इसका मतलब होता है कि डर है, कि डरना। ठीक है, वर्क हार्ड लेस्ट टू यू कैन फेल, या यू शुड फेल, यू मे फेल। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारा क्या होगा? यू कैन फेल। ठीक है, उसके बाद 33, वर्क हार्ड लेस्ट यू कैन फेल, यस, बी ऑप्शन ही करेक्ट होगा इसका। फिर हम 34 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। इडियम वंस इन अ ब्लू मून मीन्स। अब वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है कि बहुत ही रेयर कंडीशन में आना, यानी बहुत कम आना। वंस इन अ मंथ, बाय वीकली और ऑन रेयर ओकेजन, एवरी नाउ एंड देन, हर टाइम। तो यहाँ पे सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस इडियम का, ऑन रेयर ओकेजन, कभी कभी नजर आना। 35, विच इज द नेशनल गेम ऑफ जापान। जापान की नेशनल गेम जो है वो है जोडो, जोडो कराटे। ठीक है, जापान का जो कैपिटल है ये भी याद रखना है, टोक्यो है, इसकी करेंसी येन है, लैंग्वेज जापानीज है,
और लोकेट कहाँ पे करता है, कॉन्टिनेंट एशिया के अंदर। नेशनल गेम जोडो है, ठीक है। और बुद्धिज्म जो है इनका जो है रिलीजन है। और हेड ऑफ गवर्नमेंट जो होता है इनका प्राइम मिनिस्टर होता है। और इनकी जो पार्लियामेंट है उसको डाइट कहा जाता है। ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं, इनमें से कुछ भी पूछा जाता है। उसके बाद राफेल नेडल इज फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट। राफेल नेडल जो है ये लॉन टेनिस जो है ना उसका फेमस प्लेयर है राफेल नेडल। ये स्पेन से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है। उन्होंने ग्रैंड स्लैम जो टाइटल्स है ना वो भी विन किए हैं ड्यूरिंग हिज करियर। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। हेडक्वार्टर्स ऑफ इंटरपोल इज लोकेटेड। इंटरपोल स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इसका उन्होंने पूछा है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे मौजूद है। ये जो है ना इंटरपोल, ये पूरी दुनिया की सबसे बड़ी जो इंटरनेशनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है ना ये वो है, ठीक है। इसमें तकरीबन 7 रीजनल ब्यूरोज हैं, नेशनल सेंट्रल ब्यूरो है। और तकरीबन इसके 196 मेंबर स्टेट्स हैं। तो ये जो इंटरपोल है ये ओरिजिनली वीना ऑस्ट्रिया में मौजूद है, ठीक है। मौजूद थी, लेकिन फिर पेरिस की तरफ मूव की गई 1946 में। और फिर लायोन की तरफ मूव की गई, ठीक है। तो यहाँ पे 1989 में जो है वो लायोन की तरफ मूव की गई थी। और ये इंटरपोल तकरीबन 1923 में बनी थी, ठीक है। ये भी पूछ सकते हैं। तो अब इसका जो हेडक्वार्टर है तकरीबन 1989 से अब तक वो लायोन है जो कि फ्रांस में मौजूद है। ई ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। उसके बाद पैसिव वॉइस ऑफ पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। English is spoken by the people. English was spoken by the people. English was spoken all over the world. English is spoken all over the world. तो English is spoken क्योंकि बोलते हैं, तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग इंग्लिश बोलते हैं। 38 का डी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद एमिकस क्यूरी मीन्स अमेरिकन सिटीजन, फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एंड इम्यूजिंग पर्सन, नन ऑफ दिस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, अमाइकस क्यूरी। नेक्स्ट है 39। सिनोनिम ऑफ एक्रीमनी इज बिटरनेस, डिसीव, केयरलेसनेस, ऑल ऑफ दिस। तो एक्रीमनी का मतलब होता है कि जैसे होता है ना इल फीलिंग, बहुत बुरा फील करना, बिटर फील करना। तो यहाँ पे डिसीव भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होगा, केयरलेसनेस भी नहीं होगा, बल्कि बिटरनेस जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर हमारे पास आ जाता है 40 MCQs, fill in the blanks. There is no reason dash anyone should behave cruelly. कोई भी रीजन नहीं why anyone should behave cruelly। तो यहाँ पे why आएगा, why, सी ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद इंटर एलिया। इंटर एलिया जो है इसका क्या मतलब है। इंटर एलिया, इंटर एलिया जो वर्ड है इसका मतलब होता है किसी दो चीजों के दरमियान, ठीक है, अमंग अदर थिंग्स। तो यहाँ पे अंडर कंसंट्रेशन, इन बिटवीन, बाय द फैक्ट, एट द एंड। तो इन बिटवीन यहाँ पे हमारे पास करेक्ट ऑप्शन होगा। हाउ मेनी टाइम्स पाकिस्तान वॉन हॉकी वर्ल्ड कप। पाकिस्तान ने 4 मरतबा हॉकी वर्ल्ड कप जो है वो विन किया है। कब कब, 1971 में, 1978 में, 1982 में, 1984 में, ठीक है। 4 टाइम्स, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। ईरान न्यूक्लियर डील इज ऑल्सो नाउन एज GCPOA, जोकपा, P5+1, नन ऑफ दिस। तो ये जो ईरान है इनकी जो डील है JCPOA, जोकपा, P5+1, नन ऑफ दिस। तो ये देख लेते हैं। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास होगा JCPOA। इट स्टैंड फॉर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ठीक है, जिससे ईरान न्यूक्लियर डील एंड ईरान डील का जो है वो नाम दिया जाता है। ये एक वही के ईरानियन न्यूक्लियर प्रोग्राम है। तकरीबन रिलीफ रिगार्डिंग देयर प्रोविजंस। तो ये नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में चला जाता है। अगर हम बात करते हैं जोकपा की,
तो इसको हम रेफर वही करते हैं JCPOA को, लेकिन JCPOA विल बी करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद अगर हम देख लेते हैं P5+1 को, तो ये UN सिक्योरिटी काउंसिल के जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं ना, चाइना, फ्रांस, रशिया, UK, उसमें वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ए ऑप्शन करेक्ट होगा, JCPOA, विच स्टैंड्स फॉर ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। Just wait. 44 MCQs. One word substitute: a person who kills his or her brother or sister. Drunkard, incurable, फ्रेंटिसाइड, जर्मीसाइड। तो वन बाय वन देखते हैं। ड्रंकर्ड कौन होता है? जो कि ऐसा पर्सन जो कि हैबिचुअली ड्रंक हो, हमेशा जिसकी आदत हो ड्रिंकिंग की। ठीक है। अगर हम बात करते हैं इनक्यूरेबल की, तो ये कोई भी सिक पर्सन, ठीक है, कोई भी डिजीज जिसे हुई हो उसे कह सकते हैं। ठीक है। अनट्रीटेबल डिजीज या अनट्रीटेबल पर्सन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं फ्रैक्टिसाइड की, तो फ्रैक्टिसाइड इज द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर। और अगर हम बात करते हैं जर्मीसाइड की, तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस और एजेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको हम कहते हैं जर्मीसाइड। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा होगा? फ्रैक्ट्रीसाइड। ठीक है। उसके बाद रिवर थेम्स इज लोकेटेड। ये जो रिवर थेम्स है ये कहाँ पे मौजूद है? ये जो थेम्स रिवर है, ये साउदर्न इंग्लैंड से भी गुजरती है और लंदन से भी गुजरती है। तो यहाँ पे हमारे पास इंग्लैंड का ऑप्शन तो नहीं है, तो लंदन विल बी करेक्ट हेयर। तो अम, बस इतना काफी है। तकरीबन ये 215 माइल्स जो है लॉन्ग है। फिर हम बात करते हैं फर्स्ट जनरल इलेक्शंस की। फर्स्ट जनरल इलेक्शंस इन पाकिस्तान वर हेल्ड ऑन। तो फर्स्ट जनरल इलेक्शन जो है पाकिस्तान में 7 दिसंबर 1970 में हुए थे। और याह्या खान जो थे उस वक्त, उन्होंने इशू किया था लीगल फ्रेमवर्क, जो कि फर्स्ट जनरल इलेक्शंस उस वक्त थे। तकरीबन 300 सीट्स जो थी वो विन की थी 313 सीट्स में से नेशनल असेंबली ने। और ईस्ट पाकिस्तान ने 162 सीट्स विन की थी और वेस्ट पाकिस्तान ने 138 उस वक्त जनरल इलेक्शंस में। और बस इसके लिए इतना काफी है। 7 दिसंबर 1970 विल करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, विच UN बॉडी डील्स विद पॉपुलेशन प्रॉब्लम्स। यूनाइटेड नेशन की कौन सी बॉडी है जो कि डील करती है आबादी के इश्यूज पे? UNDP, UNFPA, यूनिसेफ या यूनेस्को? तो कौन सी बॉडी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो ये है UNFPA, यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड जो है एजेंसी। कंप्लीट अगर हम बात करेंगे तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं UNDP की, तो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम एब्रीवेशन देखते हैं यूनिसेफ का, तो इट स्टैंड फॉर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। और अगर यूनेस्को की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा UNFPA। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द लैंड ऑफ कीवीज इज कॉल्ड। तो लैंड ऑफ कीवीज जो है वो न्यूजीलैंड है। तो इसकी एसोसिएशन जो है वो कीवी बर्ड के साथ है इस कंट्री की। तो दो और भी नाम है न्यूजीलैंड के, लैंड ऑफ लॉन्ग वाइट क्लाउड एंड मिडल अर्थ। ये दो और नेम्स हैं, ये भी आप लोग नोट कर सकते हैं, आगे पेपर में आ जाते हैं जैसे कीवीज का पूछा गया है। A person who believes that primary purpose of life are to eat, drink and marry is called।
एक ऐसा पर्सन जो कि इस चीज पे यकीन रखता है कि जो जिंदगी का मकसद है वो खाना पीना और शादी करना है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं एपिक्यूरियन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। हेयर अगर तो यानी ऐसा पर्सन जो कि प्लेयर और इंजॉयमेंट के ऊपर, खाने पीने के ऊपर जो है बिलीव करता है अपनी कंप्लीट लाइफ में। ठीक है। और उसके बाद अगर बात करते हैं साइनिक की, तो साइनिक वो पर्सन होता है जो कि बिलीव करता है कि जो पीपल हैं वो मोटिवेट होते हैं सेल्फ इंटरेस्ट के जरिए। ठीक है। अगर हम बात करते हैं मटेरियलिस्टिक पर्सन की, तो जैसे हम कहते हैं ना कि ज्यादा ये पर्सन एक मटेरियलिस्टिक है, यानी मनी ओरिएंटेड कह सकते हैं, कि बहुत ज्यादा शान से रहने वाला, या फिर आप दिखावा करने वाला भी कह सकते हैं। 49 का यहाँ पे एपिक्यूरियन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। उसके बाद सियाम इज ओल्ड नेम ऑफ विच कंट्री? सियाम जो है वो थाईलैंड का ओल्ड नेम है। ठीक है। और तकरीबन 1939 में जो है इसको थाईलैंड का नाम दिया गया था। 1939 तक जो है वो सियाम ही था। ठीक है। उसके बाद ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है थाईलैंड। अगर हम बात करते हैं सियालकोट की, इसका ओल्ड नेम हम देख लेते हैं। तो सियालकोट का जो ओल्ड नेम था वो सगाला था। अगर हम बात करते हैं जाम्बिया की, तो उसका ओल्ड नेम था नॉर्दर्न रोडेशिया। अगर हम बात करते हैं जिम्बाब्वे की, तो वो साउदर्न रोडेशिया था, अगर मतलब इनसे रिलेटेड भी पूछा जाता है तो। व्हाट इज द लेंथ ऑफ सियाचिन ग्लेशियर? इसकी जो लेंथ है वो तकरीबन 76 किलोमीटर है। ठीक है। इसकी कुछ जो जराए हैं उनके मुताबिक 72 किलोमीटर भी कहा जाता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं उनको देखकर फिर 76 जो है पेपर में अगर आता है 72 या 76, आप इन दोनों में से जो भी आएगा फिर उसके मुताबिक आप जवाब देंगे। इसकी लेंथ यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया उसके अकॉर्डिंग 76 किलोमीटर है। ठीक है। और ये पाकिस्तान का लार्जेस्ट ग्लेशियर है। ये सेकंड ग्लेशियर इन द वर्ल्ड है। ठीक है। ये जो कराकरम रेंज है ना उस साइड पे मौजूद है, गिलगित बल्तिस्तान में। उसके बाद जो सियाचिन ग्लेशियर का जो मीनिंग है, लफ्जी मतलब है, वो है अबंडेंस ऑफ रोसेस, यानी गुलाब की कसरत। ठीक है। उसके बाद 52 एमसीक्यूज की बात करते हैं। हु वॉज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान? तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान जो थे वो सिकंदर मिर्जा थे। जो सेकंड लास्ट थे वो मलिक गुलाम मोहम्मद थे। फिर उनसे पहले आए थे ख्वाजा नाजिमुद्दीन। और सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना। पहले मोहम्मद अली जिन्ना, दूसरे ख्वाजा नाजिमुद्दीन, तीसरे नंबर पे थे मलिक गुलाम मोहम्मद, चौथे नंबर पे जो मेजर जनरल इस सिकंदर मिर्जा थे वो रहे गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद जो गवर्नर जनरल है ये खत्म कर दिया गया। उसके बाद तकरीबन 1956 में। फिर 53 एमसीक्यूज की तरफ मूव करते हैं। एरियाज वेयर देयर इज डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल, ह्यूमिड एरियाज, सेमी एरिड एरियाज या डेल्टा एरियाज? तो ऐसे एरियाज जहाँ पे स्वेयर लेक होता है ना रेनफॉल का, उनको कहा जाता है एरिड एरियाज। ठीक है। ड्राई और अनसुइटेबल फॉर रेन। ठीक है। विदाउट इरिगेशन या विदाउट एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं। और अगर हम बात करते हैं ह्यूमिड एरियाज की, तो जहाँ पे जो है एक्सेस ऑफ मॉइस्चर मौजूद होता है उनको ह्यूमिड एरियाज कहा जाता है। और सेमी एरिड एरियाज किनको कहा जाता है? जिनका क्लाइमेट जो है वो ड्राई ही होता है। ठीक है। लेस प्रेसिपिटेशन होती है, लेस जो इवेपोट्रांसपायरेशन होती है वो होती है। ठीक है। लाइक हम कह सकते हैं कि मोर देन, दिस इज मोर देन डेजर्ट क्लाइमेट। ठीक है। यानी यहाँ पे लो रेनफॉल होती है सेमी एरिड एरियाज में। और यहाँ पे जो डेल्टा एरियाज हैं वो उनको वो वेटलैंड्स होते हैं। ठीक है। जो रिवर्स बनाते हैं, जैसे हम कहते हैं कि बर्फ जो है वो पिघलती है तो रिवर्स बनती हैं। तो डेल्टा वो वाले एरियाज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल के लिए एरिड एरियाज का वर्ड करेक्ट होगा। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हियर। 54 एमसीक्यूज। Swadeshi movement was launched to reverse the partition of Bengal, partition of India, separation of Sindh from Bombay.
एनेक्सेशन ऑफ कश्मीर। तो यहाँ पे हमारे पास पार्टीशन ऑफ बंगाल जो है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। 1905 में जो है इसके लिए स्वदेशी मूवमेंट जो है वो चलाई गई थी। और किस वजह से चलाई गई थी? प्रोटेस्ट करना था अगेंस्ट लॉर्ड कर्जन, जो कि वाइसराय था इंडिया का। ठीक है। 7 अगस्त 1905 को जो है ये मूवमेंट जो है वो लॉन्च की गई थी कलकत्ता के टाउन हॉल में। ठीक है। उसके बाद अ, अगर यानी पूछ सकते हैं कि कब ये जो है मूवमेंट चलाई गई थी, तो 1905, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं। एनपीटी स्टैंड्स फॉर नेशनल प्यूरिफिकेशन ट्रीटी, नेशनल रेजिडेंट प्रोटेक्शन ट्रीटी, नेशनल प्रोटेक्शन ट्रीटी, नॉन पोलिफिरेशन ट्रीटी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। नॉन पोलिफिरेशन ट्रीटी ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। ठीक है। ये एनपीटी जो है एक ग्लोबल अग्रीमेंट है जिसका जो एम है वो ये है कि स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हैं इनसे बचाया जा सके पूरी दुनिया को, यानी इनकी टेक्नोलॉजी से और इन न्यूक्लियर वेपन से, ताकि प्रमोट किया जा सके पीसफुल एनवायरनमेंट को। ठीक है। तो एनपीटी जो है ये साइन किया गया था 1968 में, ये भी आप याद रख सकते हैं। कुछ न्यूक्लियर और नॉन न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान जो है ये साइन किया गया था, और इसमें तकरीबन 191 जो स्टेट्स हैं उन्होंने अब तक ज्वाइन की है, ये भी याद रख सकते हैं। उसके बाद हु मेडिएटेड द इंडस वाटर ट्रीटी इन 1960। तो वर्ल्ड बैंक की मदद से जो है इंडस वाटर ट्रीटी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो है ये हुई थी सितंबर में, आई थिंक 19 सितंबर को। एटीएम स्टैंड्स फॉर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये तो इजी है, जो कि ऐसी मशीन है फ्रॉम वेयर यू कैन गेट योर कैश फ्रॉम योर बैंक अकाउंट विदाउट विजिटिंग अ टेलर। उसके बाद माइकल ओन वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो माइकल ओन जो हैं ये लेबनान के, यानी लेबनीज थे ये, लेबनान के जो हैं ये प्रेसिडेंट रहे हैं तकरीबन वी कैन से दैट फ्रॉम 2016 टू 2020 तक, 22 2022 तक ये नहीं है प्रेसिडेंट लेबनान के। उसके बाद इलामा इकबाल की कौन सी किताब उनकी वफात के बाद शाया हुई? तो ये है अरमगाने हिजाज। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। लार्जेस्ट ओशन ओशन ऑफ द वर्ल्ड इज। तो अब हम ओशंस को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे जो लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड का वो है पैसिफिक ओशन। उसके बाद आ जाता है हमारे पास अटलांटिक ओशन, फिर इंडियन ओशन, फिर जो एंटार्क्टिक ओशन है, फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है आर्कटिक ओशन। ठीक है। ये सीक्वेंस है, ये आप लोग नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तरबेला डैम इज बिल्ड ऑन विच रिवर? इंडस, रावी, सतलज, या नन ऑफ दीज। तो ये जो तरबेला डैम है ये इंडस रिवर के ऊपर जो है बनाया गया है। ठीक है। सवाबी और हरीपुर से ये गुजरता है, जो कि खैबर पख्तूनख्वा के जो है डिस्ट्रिक्ट्स हैं। और इतना काफी है। ये कहा जाता है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट अर्थ एंड रॉक फील्ड डैम है जो तरबेला डैम है। तो ए ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। उसके बाद फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज की। कौन सा है? टाइगर वुड्स इज फेमस प्लेयर ऑफ विच स्पोर्ट्स टाइप ऑफ वुड? गोल्फ प्लेयर, वेपन, क्लॉथ। तो 62 एमसीक्यूज। गुल्फ जो है, गुल्फ प्लेयर ये रहा है। वुड्स जो है ये ग्रेटर गोल्फर्स ऑफ ऑल टाइम रहा है। ठीक है। फेमस एथलीट रहा है। ठीक है। तो गोल्फ प्लेयर, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं। वैसे ये अमेरिका से बिलोंग करते हैं, अगर पूछते हैं टाइगर वुड्स अमेरिका से बिलोंग करते हैं। मोहम्मद बिन कासम conquered सिंध इन द ईयर 812, 712, 912, 1012। तो मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में जो है वो सिंध जो है प्रोविंस फतह किया था। ये पहली अरबी जो है फतह थी इंडिया के अंदर, जो कि अरब इन्वेजन जो इंडिया में थी उसकी फाउंडेशन का काम जिसने किया। तो सिंध को फतह करने में मोहम्मद बिन कासिम जो हैं उन्होंने
कह सकते हैं कि फतह हासिल की सिंध को फतह करने में। और अपनी थर्ड अटेम्प्ट में उन्होंने जो सिंध का था ना किंग राजा दाहिर, उसको भी कत्ल किया था, उसे हरा कर सिंध को फतह किया था 712 में। उसके बाद वेयर हेडक्वार्टर्स ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन लोकेटेड, तो WHO का जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा में मौजूद है, जेनेवा। ये एक इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज है। जेनेवा कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड में। ये एक यूनिक प्लेस है जहाँ पे बहुत से यूनाइटेड नेशन जो हैं और दूसरे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस मौजूद हैं। ये आप अच्छे से याद कर रख सकते हैं। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है WHO, ये 1948 में बनी थी, 7 अप्रैल। अगर फाउंडेशन का पूछते हैं तो 1948। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं, वेयर डज द यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स मीट एंड फॉर हाउ लॉन्ग? इन जेनेवा फॉर 6 वीक ईच ईयर, इन लंदन फॉर 6 वीक्स ईच ईयर, इन पेरिस फॉर 6 वीक्स ईच ईयर, नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा इन जेनेवा फॉर 6 वीक्स ईच ईयर। जेनेवा में, स्विट्जरलैंड में जो है ये कमीशन ऑन ऑन ह्यूमन राइट्स जो है ये मिलता है। ठीक है, तकरीबन मार्च और अप्रैल के महीनों के दरमियान। और इसमें स्पेशल सेशंस होते हैं ह्यूमन राइट्स की सिचुएशन के ऊपर, और ये रेगुलर सेशंस होते हैं। ठीक है। और एट लीस्ट 3 टाइम्स a ईयर जो है ये कमीशन जो है ये बैठता है। उसके बाद ये ए ऑप्शन है इसका 65 का 66, डोनाल्ड ट्रंप बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, 43rd 44th 45th। तो जो है हमारे पास डोनाल्ड ट्रंप, वो 45th कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट है। सॉरी, 45th भी रहा है अकॉर्डिंग टू ये वाले जो ईयर्स हैं। अब अगर रिसेंट की बात करते हैं तो 47th प्रेसिडेंट भी डोनाल्ड ट्रंप है। तो ठीक बता रही हूँ मैं, 45th। ठीक है, यहाँ जो ऑप्शंस गिवन है उनसे रिगार्डिंग 47th भी डोनाल्ड ट्रंप जो हैं तकरीबन 2025 तक जो हैं ये प्रेसिडेंट हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के। इनसे पहले जो थे 2021 तक वो जो बाइडन थे। और फिर इससे पहले भी डोनाल्ड ट्रंप थे, उनसे पहले बराक ओबामा थे। तो ये 3 4 जो हैं लास्ट वाले, और 3 4 जो फर्स्ट वाले होते हैं ये तो लाजमी याद रखने होते हैं। यू कैन नॉट हैव योर डैश एंड ईट इट टू, यू कैन नॉट हैव योर केक एंड ईट इट टू, बिकॉज खाने की बात की गई है। उसके बाद नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। नेक्स्ट है, क्रिप्स मिशन विजिटेड इंडिया इन 1947 1956। इसके अलावा बल्कि 68 एमसीक्यूज छोड़ दिया है। सेटियागो इज कैपिटल सिटी ऑफ, जो सेटियागो है ये कैपिटल सिटी है काइल का। ठीक है, सेंट्रल वैली एंड है ये काइल की। और उसके अलावा अगर बाकी भी देख लेते हैं, बोलीविया को देख लेते हैं। इसका कैपिटल जो है वो लापज है। और अगर हम वेनेजुएला की बात करते हैं तो इसका जो कैपिटल है वो है ओ कैराकस। और अगर हम बात करते हैं कोलंबिया की तो इसका कैपिटल है बोगो बोगोता बगोता। ठीक है, मतलब सेटियागो किसका होगा फिर? काइल का कैपिटल है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। 69 एमसीक्यूज। क्रिप्स मिशन जो है ये एक फेल्ड ट्रम्प थी तकरीबन 1942 में इंडिया में। क्रिप्स मिशन भेजा गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से इंडिया में, जिसमें डिफरेंट जो तजावीज़ थी वो शामिल थी। ठीक है, इंडियन कोऑपरेशन की ज़रूरत थी, ब्रिटिश को ज़रूरत थी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है उनकी मदद की जाए। और यहाँ पे सर स्टिफर्ड जो क्रिप्स हैं वो हेड थे इसके क्रिप्स मिशन के, जो इंडिया में था उसके लिए। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज थे उनको रिफॉर्म किया जा सके। तो 1942 में जो है क्रिप्स मिशन आया इंडिया में। व्हाट इज द नेशनल लीग ऑफ आजाद एंड जम्मू कश्मीर? नेशनल लैंग्वेज तो ये उर्दू है। बाकी लैंग्वेजेस भी बोली जाती हैं, जैसे पोठवारी हो गया, कश्मीरी हो गया, इसके अलावा गुजराती हो गया,
डोगरी हो गया, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं बट सबसे ज्यादा उर्दू। उसके बाद बिगेस्ट लाइब्रेरी इन पाकिस्तान इज कायदे आजम लाइब्रेरी है, पब्लिक लाइब्रेरी है, जो कि बागे जिना के अंदर मौजूद है, लाहौर में, पंजाब, पाकिस्तान में। और तकरीबन 19th सेंचुरी के मिड में, जब ब्रिटिश राज था ना, उस वक्त जो है ये लाइब्रेरी 1886 में जो है इस्टेब्लिश की गई थी। ये दो हॉल्स में मुश्तमिल है। पहला जो था वो जॉन लेड मेयर जो हैं, लॉरेंस, उनकी मौजूदगी में जो है बनाया गया था। और सेकंड जो है फ्लोर इसका, वो बनाया गया था रॉबर्ट मोंटगमरी मार्टन की याद में। ठीक है, ये आप लोग चीजें याद रख सकते हैं, बट इतना सा याद रख लेना, लाहौर में मौजूद है, बागे जिना में मौजूद है, और 1886 में इस्टेब्लिश की गई थी। और इसके अलावा सबसे बड़ी कौन सी है? कायदे आजम लाइब्रेरी। बस। MAO कॉलेज वॉज इस्टेब्लिश्ड इन, जो MAO कॉलेज है वो इस्टेब्लिश किया गया था, इस्टेब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। इसका करेक्ट ऑप्शन है 1875 में जो है ये मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटेड कॉलेज इस्टेब्लिश किया गया था। और ये वही मूवमेंट ऑफ मुस्लिम अवेकनिंग के लिए जो है ये कॉलेजेस जो हैं इनकी इस्टेब्लिशिंग जारी की गई थी सर सैयद अहमद खान की तरफ से। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, मेल इज द कैपिटल ऑफ विच कंट्री। मेल इज कैपिटल ऑफ विच कंट्री? तो M फॉर मेल, M फॉर मालदीव्स, मालदीव्स के लिए। ठीक है, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट MCQs की, कौन सा है? पाकिस्तान बोर्न ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2009 अंडर द अंडर द कैप्टेंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? यूनस खान, उमर गुल, अब्दुल रज्जाक, मोहम्मद यूसुफ। तो T20 वर्ल्ड कप 2009 की बात की जाए, जो कि सेकेंड एडिशन था ICC मेंस T20 का, होस्ट किया था इंग्लैंड ने। और तकरीबन जून में ही हुआ 2009 में। विनर उस वक्त पाकिस्तान था फॉर द फर्स्ट टाइम, रनर अप पे उस वक्त श्रीलंका था। और मोस्ट विकेट्स जो हैं पाकिस्तान की तरफ से उमर गुल ने ली थी। और कैप्टन उस वक्त कौन था इन एक्चुअल, ये पूछा गया, तो मोहम्मद यूसुफ जो, सॉरी, यूनस खान जो है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन, यूसुफ नहीं, यूनस खान उस वक्त जो है T20 वर्ल्ड कप के कैप्टन थे, T20 टीम के। उसके बाद लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ए है, 13 to 20 days। और अगर पूछा जाता है रेड ब्लड सेल का, तो वी नो वेरी वेल, 120 days। फिर हम बात करते हैं, वेयर वर द 2022 विंटर ओलंपिक्स हेल्ड। तो 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स थे वो कहाँ पे हुए थे? बीजिंग में, चाइना में। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट हेयर। 2022 की ये बात की गई है। और 2026 यानी कमिंग ईयर विल बी हेल्ड अगर पूछा जाता है, क्योंकि रिसेंट एग्जाम्स होने हैं, तो उनसे रिलेटेड फ्यूचर भी पूछा जा सकता है। तो 2024 के अगर समर ओलंपिक्स का पूछा जाता है तो वो पेरिस फ्रांस में हुए थे। और अगर 2026 का पूछा जाता है ना, विंटर ओलंपिक्स और समर ओलंपिक्स का, तो वो मिलान में होने हैं। मिलान कहाँ पे है? इटली में, कोर्टिनो डेम्पिजो में। उसके बाद फिर हम बात करते हैं, केटू इज ऑल्सो नाउन एज। केटू के मुख्तलिफ नेम्स हैं, जिसको सबसे मशहूर नाम माउंट गॉडमन ऑस्टन। उसके अलावा कोजिर भी कहा जाता है, केटू भी कहा जाता है, केचू भी कहा जाता है, डेस्पेंग भी कहा जाता है। ये सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है वर्ल्ड में, माउंट एवरेस्ट के बाद केटू। ठीक है, ये आपने लाजमी याद रख लेना है। उसके बाद केटू स्टैंड पर, ये कोहे कराक्रम रेंज वाली साइड पे मौजूद है। तो के फॉर केटू, के फॉर K2 यानी सेकंड, वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट माउंटेन। ठीक है। उसके बाद, हाउ मेनी आर्टिकल्स आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान? तो तकरीबन ये जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें 280 जो है आर्टिकल्स मौजूद थे। ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल्स के अलावा 7 स्केजुअल्स थे। ठीक है। और बस इतना काफी है। 1956 की अगर हम बात करते हैं, 3 कॉन्स्टिट्यूशन हुए हैं ना अभी तक,
1956, 1962 और 1973। तो 1956 में तकरीबन जो आर्टिकल्स थे वो 234 थे, 1962 में 250 आर्टिकल्स थे और 1973 में 280 आर्टिकल्स। ये सारा आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जालियांवाला बाग मैस्कर टुक प्लेस ऑन, कब हुआ है ये जालियांवाला बाग का जो वाकया पेश आया? 13 अप्रैल 1919 में, जिसे अमृतसर मैस्कर का भी नाम दिया जाता है। ब्रिटिश सोल्जर्स की तरफ से था ये, और यहाँ पे जो अमृतसर के लोग इकट्ठे हुए थे उनके लिए था। ठीक है, तो इतना काफी है इसका। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ये इन एक्चुअल अगर मैं बताती हूँ तो ये प्रोटेस्टिंग थी अगेंस्ट रॉलेट एक्ट उस वक्त जो था। ठीक है, बस इतना काफी है इससे रिलेटेड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं विच स्पोर्ट्स इज आल्सो नोन एज पिंग पोंग, तो पिंग पोंग का दूसरा नेम है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस तकरीबन 1921-22 में जो है वो पिंग पोंग इसको कहा जाता था, और फिर नेक्स्ट जो है इसके बाद इसको टेबल टेनिस का नाम जो है अडॉप्ट किया गया। फिर हम बात करते हैं मोहिंजोदाड़ो की, पाकिस्तान की। इसका क्या मतलब है? सिविलाइज सिटी, ब्यूटीफुल गार्डन, ब्यूटीफुल सिटी, माउंट ऑफ द डेड। तो माउंट ऑफ डेड जो है ये करेक्ट ऑप्शन होगा। ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है जो कि सिंध प्रोविंस में मौजूद है। लार्जेस्ट सिटी ऑफ इंडस वैली जो है, कहा जाता है कि वंस अपॉन अ टाइम, कभी था ये। तो 25-26 जो सदी थी उसके दौरान, यानी 19th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं उस वक्त से। उसके बाद यहाँ पे इसको माउंट्स ऑफ डेड्स क्यों कहा जाता है? ये जो गली सड़ी और पिछली आर्टिफैक्ट्स और बोन्स थी ना, वहां पे डिस्कवर हुई थी 1924 में। तो बाद में जो है जो रिमेन्स थे उनको तकरीबन 2015 में दोबारा उनको जो है बिल्ड किया गया था। पहले तो बिल्कुल खत्म हो गए थे, तो अब जो है वहाँ नई चीजें बनाई गई हैं, यानी वही पिछले जो निशानात थे उन्हीं के ऊपर थोड़ा बहुत जो है जाहिर करने के लिए कि ये पिछले जो रिमेनिंग्स हैं ये वो वाली चीजें हैं, बिल्कुल खत्म हो गए थे वो। उसके बाद व्हेन वाज इंडस रिवर ट्रीटी साइंड, तो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट इट। सितंबर 1960 में जो है इंडस वाटर ट्रीटी साइन की गई थी, जिसमें रावी, सतलज और ब्यास जो है वो इंडिया की तरफ था और बाकी जो 3 रिवर्स हैं वो पाकिस्तान को दी गई थी। हाइट ऑफ नंगा पर्वत, नंगा पर्वत की जो हाइट है वो क्या है? 8126 मीटर जो है इसकी हाइट है। इसको डायमर भी कहा जाता है नंगा पर्वत को। इसका यानी नंगा पर्वत, इसका नाम जो है इसका मीनिंग क्या है नंगा पर्वत का? तो नेक्ड माउंटेन। ठीक है, इसके अलावा इसको किलर माउंटेन पीक भी कहा जाता है। ठीक है, इतना सा याद रख लें, दैट्स इनफ। और ये गिलगित बल्तिस्तान में मौजूद है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं ही इज नॉकिंग डैश द डोर। तो ये तो बहुत ही इजी है, ही इज नॉकिंग एट द डोर। तो इस पेपर के मुझे 84 एमसीक्यूज मिले थे जो कि मैंने इन डेप्थ आप लोगों के साथ डिस्कस करने की कोशिश की है। इसके अलावा अगर आप हमारा ऑनलाइन सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं रिलेटेड टू ऑल जीके पोर्शन, ऑल सब्जेक्ट्स, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये हमारा पास्ट पेपर भी चाहिए ये वाला पीडीएफ फॉर्म में, तो आप उसके लिए भी इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। 0306685693 2, 0306685693 जो है हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, अल्लाह की अमान।